शहर में वाक़या वाल्टन रोड की तामीर 4 माह में मुकम्मल होना थी, मगर 1 साल गुजर जाने के बाद भी रोड तामीर नहीं हो सका है और अरबों रुपए की सरमायाकारी का दावा करने वाला इदारा 1 साल में 5 किलोमीटर तक मुकम्मल करने में नाकाम रहा है। मंसूबा मुकम्मल ना होने से इलाका स्मोग और आलूदगी का मरकज भी बन गया है। इसके अलावा इलाका मकीनों के लिए भी नए मसाइल पैदा हुए हैं। अपने नुमाइंदे फ़हीम अमीन से ही मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। फ़हीम, बताइएगा। बहुत शुक्रिया फरजाना। ये वाल्टन रोड जो है तकरीबन लाखों की आबादी को कनेक्ट करता है। ये DHA की तरफ जाने वाला रास्ता है। उसके बाद वाल्टन रोड से आप तकरीबन फ़िरोज़पुर रोड की तरफ भी जाते हैं। तो ये मंसूबा जो है वो निगरान दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था और इस मंसूबे को अप्रैल के वस्त में जो है मुकम्मल होना था और बहुत ग्रेस पीरियड तो उन्होंने कहा था कि जब ये मंसूबा शुरू हुआ था कि मई में ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन ये मंसूबा आज अक्टूबर है और तकरीबन 3-4 दिन रह गए हैं मज़ीद इसकी जो अगली डेडलाइन थी उसको पूरा होने में, और अभी तक सिर्फ जो मेन सड़कें जो हैं उनको बनाने का दावा किया जा रहा है। अक्सर मकामात पर अभी भी जो सड़क है वो वन वे इस्तेमाल की जा रही है, जबकि अभी तक वहाँ पर गर्द व गुबार के इतने बुरे हालात हैं कि अगर आप वहाँ से गुजरें तो आपको घर जाकर जो है वो मुंह धोना नहीं, बार बार धोना पड़ेगा। इतनी गर्द और इतना कुछ वहाँ पर मौजूद है। और इस मंसूबे को फ्लैगशिप मंसूबा कहा गया था CBD की जानिब से, क्योंकि ये वाल्टन रोड मुकम्मल होना था तो फिर बाबे पाकिस्तान की गिरदो में जो प्लॉट्स थे उनको बेचा जाना था। लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि वाल्टन रोड के मकीन जो हैं वो इस रोड को मुकम्मल होने की दुआएं करते दिखाई देते हैं, क्योंकि इस मंसूबे की वजह से वाल्टन रोड पर पिछले 1 साल पे कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हैं, क्योंकि ये जब सड़क बनी थी तो इसके साथ एक नाला भी बनना था। उस नाले को जो है वो बुनियाद बनाया गया और कि उसमें टाइम लग गया। लेकिन हमें हैरानकुन तौर पर ये मसाइल देखने में नज़र आए वहाँ पर कि आम तौर पर जब भी लाहौर शहर में कोई मंसूबा शुरू किया जाता था तो वहाँ पर 24 घंटे काम किया जाता था। ऐसे ही लेकिन ये वाहिद मंसूबा हमें देखने में नजर आया जिसमें रात को तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। क्या वजह फ़हीम? मतलब कि जैसा कि आपने कहा कि बहुत से मंसूबे ऐसे हैं कि रातों को भी हमने देखा है काम होते हुए लाहौर में, लेकिन क्या वजह है कि 1 साल गुजरने के बावजूद भी वाल्टन रोड को मुकम्मल ही नहीं किया जा सका? देखें, जो CBD है उसका ये पहला प्रोजेक्ट है सड़क बनाने का, क्योंकि डेवलपमेंट अदारा अगर लाहौर में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता था तो वो LDA की जानिब से किया जाता था, MCL की जानिब से शुरू किया जाता था। लेकिन ये CBD की जानिब से ये पहला प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आईं कि जो यहाँ पर 24 घंटे में काम दिखाई नहीं दिया। क्योंकि हमने यहाँ पर ये भी मनाजर देखे कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो हैं वो रात को 3 बजे एक जगह पर काम नहीं हो रहा था फरजाना, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मनसूख होते होते बचा था और उसको जुर्माना हुआ था। लेकिन हमने कल रात को भी यहाँ पर देखा तो वहाँ पर पूरे 5 किलोमीटर के टोटे पर एक जगह पर 4 लाइटें लगाई गई हैं और एक क्रेन काम कर रही है। अगर इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाना मकसूद है तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर मैन पावर लगाई जाए। जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस रोड को बनाने का, उसको ये चाहिए था कि CBD की जानिब से फोर्स किया जाता। अभी भी वहाँ पर ये सूरत हाल है कि अगर आप शाम को वहाँ से निकलें तो वहाँ पर गर्द और गुबार के जो है बादल आपको दिखाई देंगे, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब जारी किया जाता है रोज़ाना का, तो जो वाल्टन रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पूरे शहर में सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल, हमारे सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब ही वाल्टन का है। और आप यकीन करें कि इस वाल्टन रोड के ऊपर 2 बड़े सरकारी स्कूल हैं और अगर आगे जाएँ तो वहाँ पर बच्चों के भी 3-4 बड़े प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, जिसमें कुछ एलीट स्कूल भी हैं, कुछ लो प्रोफाइल स्कूल्स भी हैं। लेकिन सुबह के औकात में इस शदीद गर्दो गुबार में, स्मोग में बच्चे जो हैं पिछले 1 साल से जो हैं इन स्कूलों की तरफ जा रहे हैं और कोई वाज़े पॉलिसी जो है, कोई आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होता दिखाई नहीं दिया। इस हवाले से जब मैं सर्वे करने के लिए गया तो वहाँ पर कारोबारी लोग तो वहाँ पर परेशान थे ही, लेकिन फरजाना एक बहुत ज़्यादा सोशल इशूज़ जो है वो भी हमें वहाँ पे देखने में नज़र आया कि लोगों ने कहा कि हमारे घर तो मेहमान आना छोड़ गए हैं वाल्टन रोड की वजह से कि जो यहाँ पर जो गर्दो गुबार के पहाड़ हैं यहाँ पर, इवन कि यहाँ तक कि कुछ लोग तो हमें ये भी कहने लगे कि हमें तो अपने बच्चों के रिश्ते करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जब किसी को कहते हैं कि वाल्टन रोड की तरफ से आपने आना है तो वो हमें रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये तो सूरत हाल है। और अब यहाँ पर यह है कि जहाँ अब तकरीबन अक्टूबर आ गया है और अब बताया जा रहा है कि अब नई कुछ सीवरेज लाइन्स जो हैं वो सर्विस
रोड पर डालने, मतलब कि मजीद नई डेडलाइन दी जा रही है। बिल्कुल जी, यही सूरत हाल है। फ़हीम हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रियाज हुसैन साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल हैं CBD के। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतना अरसा गुजर गया, सिर्फ 5 किलोमीटर का रोड मुकम्मल करना था, नहीं हो सका, क्या कहेंगे? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें प्रोग्राम में मौजूद किया और आपने इंट्रोडक्शन में और फहीम साहब ने एक लंबी चार्जशीट मेरे ऊपर लगा दी, तो मुझे अब टाइम दीजिएगा कि मैं एक एक सवाल का जवाब दे सकूं। पहले आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये 4 माह का प्रोजेक्ट था, तो इसको क्लियर कर ले, ये 4 नहीं 18 माह का प्रोजेक्ट था। इसका कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2023 में हुआ, 18 माह के लिए हुआ, जिसको कंप्लीट होना है अप्रैल 2025। फिर कहा गया जी कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा था, तो जरा मैं सीक्वेंस में बताता चलूं कि ये साइमल्टेनियस होने वाला काम नहीं था कि आप ब्रिज के ऊपर भी काम शुरू कर दे, आप अंडरपास के ऊपर भी काम कर दे। इसके 5 कंपोनेंट हैं इस प्रोजेक्ट के। पहला कंपोनेंट ये था कि आपने ट्रंक सीवर बिछाना था, 20 से लेके 35 फुट तक की डीप आपने सीवर लाइन बिछानी। अच्छा। जिस सीवर लाइन को आपने इंडियन नाले के साथ कनेक्ट करना था, और उसके बाद इसका रोड का काम होना था। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, फहीम साहब ने बात की कि ये मई को मुकम्मल होना था, जो निगरान हुकूमत में, तो ये मई को सिर्फ ट्रंक सीवर में मुकम्मल होना था। आप जरा फुटेज निकाल के देखें मोहसिन नकवी साहब की, और जो भी वहां पे विजिट करते रहे, इसको शहबाज शरीफ साहब ने 18 माह का टाइम दिया था, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ट्रंक सीवर, दूसरा था फ्लाईओवर, तीसरा था एरिया नाला की रीरूटिंग, चौथा था इसके ऊपर 2 डिस्पोजल स्टेशन बनने थे, 5वां इसका रोड वर्क था। तो मैं आपको बताते चलूं, ट्रंक सीवर 100% मुकम्मल है, सिर्फ 180 फुट का एक रह गया, पैच रह गया। वो इसलिए से रह गया था कि एरिया नाला वहां से टर्न कर रहा था, और पूरे बरसात के दौरान वो एरिया नाला चलता रहा था, तो हम उसको तोड़ नहीं सकते थे, अदरवाइज ये पूरा वाल्टन रोड जो है ये टूट जाता। अच्छा। इसी बात प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन नहीं मिलती। पूरी बरसात के दौरान आपके पूरे लाहौर में पानी होता था, वाल्टन रोड पर सिवाय एक दिन के कहीं पानी नहीं, आपको पूरे वाल्टन रोड को क्लियर मिलता रहा है अगले 3 से 4 घंटों में। चौथी बात, सीवर 100% मुकम्मल, ट्रंक सीवर जो हम जिसकी बात करें, इंडियन नाला 100% डाइवर्ट। आप हमें अप्रिशिएट करेंगे कि 5 डिस्पोजल स्टेशन जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रहे थे, अब वो ग्रेविटी के ऊपर चल रहे हैं। हर डिस्पोजल स्टेशन का 2 से 2.5 करोड़ का महाना बिल था, जो अब 0 हो गया है। तो ये ग्रेविटी का साहब, आप मेरे साथ चले, आपको मैं वाल्टन रोड की एक एक गली का सर्वे करवाता हूँ। फिर ये जो आपने बात की ना कि राइडर सीवर सर्विस रोड पे डालना शुरू कर दिए, जो इस वाल्टन रोड की गलियों की सूरत हाल थी, इसको आप ट्रंक सीवर के साथ कैसे कनेक्ट करती? हमने तो पूरे वाल्टन की 7 लाख की आबादी का पूरा सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम रीवैम्प किया है, और ये जो अब गलियों के सामने सीवर डाल रहा है, ये आपकी जो हर गली से सीवर की कनेक्शन आ रही है। रियाज साहब, जैसा कि अभी हमें फहीम ने बताया कि इसकी 2 बार जो है डेडलाइन एक्सटेंड की गई है, तो आपके अकॉर्डिंग कोई डेडलाइन एक्सटेंड नहीं की गई? मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भेजता हूँ। ये 25 अप्रैल 2025 को इसमें मुकम्मल होना है मेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। लेकिन सीएम साहिबा ने जो ही चार्ज संभाला, जिन मुश्किलात का जिक्र फहीम साहब कह रहे हैं, सीएम साहिबा ने उसका इदराक किया। सीएम साहिबा ने हमें 2 डेडलाइंस दी। एक डेडलाइन दी कि आपने 30 अक्टूबर को एक साइड को मोटरेबल करना है, जो हमने 30 अक्टूबर को मोटरेबल कर दी। दूसरी डेडलाइन सीएम साहिबा ने दी कि 30 नवंबर को आपने मेन कैरेज वे को खोलना है। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग का इशू है। मैं फहीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे साथ पूरे वाल्टन रोड का देखें तो सही, कि जो लोग मुझे मिलते हैं, मैं वहां पे लोग जाते हैं तो वो कहते हैं जो दहाइयों से काम नहीं हुआ था, आपने 1 साल के अंदर मुकम्मल। रियाज साहब, फहीम ने काफी रिसर्च की है इसके ऊपर, और बिल्कुल जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा कि हमने अच्छी खासी चार्जशीट लगा दी है, तो फहीम से ही मैं कहूंगी, फहीम बताइए रियाज साहब जो बात कर रहे हैं, कितना मुत्तफिक हैं आप? देखिए, बात यह है कि रियाज साहब बड़े काबिल अफसर हैं और हमें बड़े एक्टिव नजर आए हैं वहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में। लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने इसका संग बुनियाद रखा था, तो उस वक्त उन्होंने इसको कहा था कि हम इसको अप्रैल तक जो है, मई तक इसको जो है वो खोलेंगे, मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे।
तब तक तो मुकम्मल ना हुआ। जब अब अक्टूबर आ गया तो अब अक्टूबर तक की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी जो मंसूबा जो है वो सिर्फ जो है मेन रोड्स तक का ही हमें नज़र आता है कि वो भी सिर्फ चंद जगहों पर टोटे टोटों की सूरत में जो है वो उसको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी वहाँ पर ये सूरत हाल है कि आए रोज़ वहाँ पर जो है वो जो सीवरेज का ढक्कन ना होने की वजह से गटरों में लोग गिर के ज़ख्मी हो रहे हैं। 2 लोग जो हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड के वो इन नालों में गिर के जाँ बाक हो गए हैं। और अभी भी जो है सर्विस लाइन जो है वो जूं की तूं पड़ी हुई है, वहाँ पर भी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेन रोड जो है जो अभी तक जो डिफेंस से लेकर अगर आप फिरोजपुर रोड की तरफ जाएँ तो वहाँ पर भी कई जगह पर मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। तो मजमूई तौर पर तो अब 1 साल हो गया है तो अभी तक तो सिर्फ मेन रोड जो है उसको अभी मुकम्मल नहीं किया जा सका। अभी उसकी सर्विस लाइन्स के ऊपर जो है वो पाइप पड़े हुए हैं। उन पाइप्स की वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और अब लोग जो हैं वो मज़ीद खौफ और हरास का शिकार हो गए हैं कि जो फिरोजपुर रोड से डिफेंस की तरफ जाने वाली सर्विस लाइन है उसके साथ क्या होना है। इवन कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो इलाका मकीन है उन्हें भी कोई पता नहीं चल रहा कि ये मनसूबा आखिर जा किस तरफ रहा है। वहाँ पर जगह जगह पर जो है वो छोटे छोटे से पुल्स बना दिए गए हैं, जो छोटे छोटे से बैरियर्स खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन ना तो अभी तक मनसूबे के खदोखाल खुल के सामने आए हैं। 1 साल हो गया और अब जो हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो टोटो के ऊपर जो है वो सड़क को बनाया जा रहा है ताकि किसी तरीके से यहाँ से लोगों की गाड़ियाँ गुजरने का बंदोबस्त कर दिया जाए। जो लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, जख्म उनकी तरफ जो है ना कोई हमें इंतजाम। क्या कहेंगे रियाज साहब, फ़हीम ने सारी बात की है, क्या 5 किलोमीटर का रास्ता इतना ज़्यादा लंबा था? फहीम साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या कोई प्रोजेक्ट जिसमें 2 डिस्पोजल स्टेशन हो, 1 फ्लाईओवर हो, 4.5 किलोमीटर की मेन तंग सीवर जो आपने 35 फुट डीप बनानी है, उसके बाद एलिये नाला मुकम्मल तौर पर डाइवर्ट करके दरमियान में लेना है, ये 4 माह में मुकम्मल होता है। फहीम साहब ने रिसर्च की नहीं, फहीम साहब मेरे पास आई नहीं, फहीम साहब मेरे पास आते, मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट दिखाता, मैं उनको बताता कि ये सीक्वेंस में काम हुए हैं। और फहीम साहब कह रहे हैं कि सिर्फ रोड है, ये रोड नहीं है, रोड 1 महीने का काम है। असल काम था ट्रंक सीवर जो 100% मुकम्मल है। असल काम था डाइवर्जन ऑफ दी एलिये नाला 70% तक फिल कर दिया गया। उसके बाद चौथा बड़ा जो काम था वो डिस्पोजल स्टेशन का शुरू होना था। वो डिस्पोजल स्टेशन एक फंक्शनल है, दूसरा बन रहा है। और मैं फिर कहूंगा कि फहीम साहब मेरे पास आए, आप मुझे प्रोग्राम में मदऊ करें, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट दिखाऊं। सीएम साहिबा ने इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। हम दिल और फिर उन्होंने कहा कि रात को काम नहीं होता था। जब 35 फुट डीप आप ट्रंक सीवर डाल रहे होते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। और मेरे साथ आज रात चलिएगा, आप भी आए, मैं भी आता हूँ। मैं किसी को नहीं कहूंगा, हम आपको बताएंगे कि किस किस जगह पे रात को काम हो रहा है। इसमें हमेशा डबल शिफ्ट में काम होता है।